नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी अभी थोड़ी देर के भारत की वज़ीर ख़जाना मोहतरमा निर्मला सीतारमन ने इस साल का या आइंदा साल कह दीजिए, क्योंकि अभी तो 23-24 चालू है, 24-25 का जो है फाइनेंशियल ईयर हिंदुस्तान का जो है 24-25 उसके लिए बजट पेश किया। वैसे इसको बजट कहना एक लिहाज से दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ये हुकूमत जो है इसके बारे में हतमी तौर पर, यकीनी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 2-2.5 महीनों के बाद मई महीने में इस साल के जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, यानी मरकज़ में इलेक्शन होंगे। उसके बाद जो नई सरकार आएगी कंप्लीट बजट वही दे सकेगी। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मई में भी मोदी की ही सरकार आएगी, लेकिन उसूली तौर पर ये जो सरकार है इसको आप लेम डक गवर्नमेंट कह सकते हैं। इसके हाथ में इतना पावर नहीं है कि पूरे साल के लिए मंसूबे बना सके। तो लेकिन क्योंकि 2-3 महीना इनको काम चलाना है, तो इनको बजट पेश करना होता है, पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी होती है कि हम इतना के इतना खर्चा तो करेंगे ही। तो इसीलिए टेंटेटिव फिगर्स ये लोग दे देते हैं, इसीलिए इसको आप बजट न कहिए तो वोट ऑन अकाउंट कह सकते हैं। तो ये आज अभी थोड़ी देर कबल निर्मला सीतारमन ने ये जो बजट पेश किया, मोटे मोटे हकीकत में जो पिछले 10 साल से ये गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चला रही है उसी के ऊपर आगे बढ़ती जा रही है। यानी जैसे उन्होंने कहा कि जो गरीब हैं तो 80 करोड़ हिंदुस्तान के, उनको हर महीने 10 किलो चावल दिया जा रहा है। या भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ये ख़ास बात है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत खर्चा किया जा रहा है। और ये मैंने 2 रोज़ कबल एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि अभी हिंदुस्तान जो उसके जो स्टेटिस्टिकल डेटा आई है उसमें उन्होंने कहा है कि इस साल हम 7.3% के हिसाब से हमारी ग्रोथ होगी, यानी जीडीपी हमारी 7.3% के हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो उस वक़्त भी मैंने कहा था कि इसकी जो वजह है सबसे बड़ी वो ये है कि मौजूदा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दे रही है। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, 2 साल के मैंने ही प्रोग्राम किया था, 7 लाख करोड़ का अमाउंट मुख्तस किया गया था भारत के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पिछले साल 10 लाख करोड़ था, इस साल उसको बढ़ा के 11,10,000 करोड़ कर दिया गया है। ये आप समझ लीजिए कि तकरीबन 135 बिलियन डॉलर्स की फिगर है। और ये सिर्फ एक मद है, यानी एक हेड ऑफ अकाउंट है। ये ऐसा नहीं है डिफेंस पे अलग है, हेल्थ पे अलग है, एजुकेशन पे अलग है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड आ जाते हैं, रेलवे आ जाती हैं, और हवाई जहाज़ आ जाते हैं, हवाई अड्डे आ जाते हैं। हवाई जहाज़ तो खैर सरकार नहीं, उसका कोई वास्ता नहीं अभी, क्योंकि एयर इंडिया भी अभी प्राइवेटाइज हो चुका है, टाटा के हाथ में है। लेकिन हवाई अड्डे बनाना ये सरकार का काम है, और जितने हवाई अड्डे ज़्यादा बढ़ेंगे और उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी टू कैटर टू दी नंबर ऑफ पैसेंजर्स, उसके हिसाब से फिर उड़ानें भी ज़्यादा हो सकेंगी। और अभी छोटे छोटे शहरों में भी नए नए हवाई अड्डे, अभी जैसे हमने आपको एक प्रोग्राम में अभी बताया था कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, जहां पर बोइंग और एयरबस हवाई जहाज़ भी उतर सकते हैं और वहां से उड़ान भर भी सकते हैं।
तो इस तरह से अभी मैंने जैसे अभी बताया आपको कि इस साल 11,10,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा होगा। और इस सिलसिले में हम आपको ये भी बता दें कि कुछ रोज के बिल इंटरव्यू आया था नितिन गडकरी का, जो कि भारत का सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कह दीजिए, रोडवेज का है। उसने कहा था कि वैसे तो भारत के अभी जो रोड्स हैं तकरीबन सारे ही अच्छे हो चुके हैं, लेकिन उसने ये दावा किया था कि आइंदा 2 सालों के अंदर अंदर यानी 25 के आखिर तक हम भारत के जो रोड्स हैं दे विल बी कंपेरेबल टू अमेरिकाज रोड्स, यानी फिर भारत के रोड में और अमेरिका के रोड में कोई फर्क नहीं रहेगा, यानी इतने अच्छा। इससे ये होता है कि लॉजिस्टिक्स का खर्चा घट जाता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक माल पहुंचाने के लिए अगर अच्छा रोड होगा तो सवारी जल्द पहुंच जाएगी, और सवारी जल्द पहुंचेगी तो जो बंदरगाह होगी वहाँ से वो माल जल्द ही बाहर भी जा सकेगा, और जो माल बाहर से आएगा वो जल्द ही जो एक्चुअल कंज्यूमर है उस तक पहुँच सकेगा। तो ये जो रोड की जो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है धड़ाधड़, इससे पूरे बिजनेस को, न सिर्फ आम आदमी को बल्कि पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को फायदा। अच्छा, इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत बना रहा है, और ये पिछले 10 साल से चालू है। दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर या वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर भी उसे बोलते हैं, और दिल्ली कलकत्ता फ्रेट, दिल्ली कलकत्ता हावड़ा, यानी कलकत्ता हावड़ा नदी के वो बाजू है। तो वो तो बन चुका है, उस पे अभी जो है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ये है कि अलग से 2 लाइनें हैं रेलवे लाइन, जहाँ से जो कार्गो ट्रेन्स होती हैं, मालगाड़ियाँ होती हैं ना, वो आती जाती रहती हैं, तो उसकी वजह से उनको अटकना नहीं पड़ता। नहीं तो अगर जो कॉमन रेलवे लाइन पे वो लोग गुजरते हैं तो जब पैसेंजर आती है तो हमेशा पैसेंजर गाड़ी को प्रेफरेंस दी जाती है, मालगाड़ी को खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा तो वहाँ पर सिर्फ मालगाड़ियाँ ही चलेंगी, तो उसकी वजह से माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में कम से कम वक्त लगता है। तो ये भी सब इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो इसके लिए मैंने बताया कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अच्छा ये इस ऐसा ही वेस्टर्न साइड में भी, यानी दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर या उसको वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर भी बोलते हैं, तो वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, वो भी इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा। तो दिल्ली या शुमाली भारत का जो माल है उसको बम्बई के नावा शेवा पोर्ट तक, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचने में या यहाँ से माल को शुमाल तक पहुँचाने में वक्त नहीं लगेगा। और इसके साथ साथ कुछ और भी है ना। अच्छा, ये मैंने आपको ये बताना रह गया, क्योंकि ये रेगुलर बजट नहीं है, वोट ऑन अकाउंट है, तो इसमें इसीलिए टैक्सेस में कोई बदलाव नहीं किया गया, और डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, मतलब इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, या गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी है, या कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, तो उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी पिछले साल जैसे पर्सनल जो है न्यू टैक्स रिजीम में ये कहा गया था कि एक बंदे को अगर वो साल में 7.5 लाख रुपए तक कमाता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो फिलहाल उसको टच नहीं किया गया है। वैसे तो जो कारपोरेटेड टैक्सेस रेट हैं लिमिटेड कंपनियों के लिए, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उनमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। अभी मैंने कहा ना ये वोट ऑन अकाउंट है, बाकी छोटी छोटी दूसरी बातें हैं जैसे अच्छा ये मैं बताना रह गया कि ये जो
बजट आया है तो इसका स्टॉक मार्केट पर हमेशा असर पड़ता ही रहता है, और इसीलिए आज के दिन यानी बजट के दिन हमेशा वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, मार्केट बहुत नीचे ऊपर होता रहता है। तो आज तो फिलहाल तो मार्केट पीछे ही जा रहा है, यानी इसका मतलब लग ऐसे रहा है कि व्यापारियों को शायद इससे ज़्यादा उम्मीदें थी जो कि पूरी नहीं हुई, इसीलिए बाज़ार पीछे जा रहा है। और फिलहाल अच्छा इसमें क्या है कि क्योंकि गवर्नमेंट की जो इतना तो बता सकी है वज़ीर ख़जाना कि हमारी जो कलेक्शन है ना वो बॉयंट है, यानी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। जैसे जीएसटी है, जीएसटी जब वो पहले शुरू किया था 17 में उन्होंने, तो उस वक्त 80,000 करोड़ हर महीने की कलेक्शन होती थी जीएसटी की, पूरे मुल्क के लिए बता रहा हूँ। आजकल अभी ये जो पिछले माह के नंबर आए हैं 1,72,000 करोड़, यानी डबल से भी ज़्यादा हो गई है। और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और इनडायरेक्ट यानी कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी जो है ना, उनमें भी इजाफा नोट किया गया है। तो जिसकी वजह से सरकार के लिए ये आसान हो जाता है कि वो फलाही स्कीम्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर सकती है। बाकी तो कोई ख़ास ऐसी नई बात नहीं थी आज के बजट में। और अगर इसमें कुछ वो क्या बोलते हैं टू रीड इन बिटवीन द लाइंस, अगर कोई ऐसी चीज़ निकली तो इंशाल्लाह हम कल आपको उसके बारे में बता देंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।